गर्मियों की वो सुबह रोज की तरह रोशन थी। सब पक्षी सुबह होने के साथ ही अपने अपने कामों में लग गए थे। मिठू तोता अपने घोंसले को मुख्तलिफ रंग के धागों से सजा रहा था और पक्षियों के पंख लगा लगा कर अपने घोंसले को नरम और आरामदेह बना रहा था। छोटी चिड़िया अपनी बेटी के साथ बैठी भोजन को जाने की तैयारी कर रही थी। चिड़िया ने नया नया लकड़ियों का पक्का घर बनाया था, इसलिए वो आज बहुत खुश थी। गुड़िया बेटी, मेरी बरसों से इच्छा थी कि मेरा भी लकड़ियों से बना पक्का घर हो। आज मैं बहुत खुश हूँ। मम्मा, जब मैं आपको खुश देखती हूँ तो मुझे भी बहुत खुशी होती है। अब हमारी चिंता खत्म हुई, घर बन गया, अब हमें बारिशों से भी कोई डर नहीं है। उसी जंगल में गौरी कवि रहती थी, जो बहुत अमीर कवि थी। उसे तो हर समय अपने गहने सजाने के अलावा कोई काम ही ना था। कालू जी, अब एक रानी हार अगर मुझे ला दो तो फिर मेरे गहने पूरे हो जाएंगे और मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब रानी हार आ जाएगा तो फिर कोई नई फरमाइश होगी तुम्हारी। तुम्हारा गहनों का शौक कभी पूरा नहीं होगा। सेठ कालू की पत्नी हूँ, अगर दूसरों से अलग नहीं दिखूंगी तो कैसे पता चलेगा दूसरों को कि मैं आपकी पत्नी हूँ। हाँ, ये तो है। चलो अब जल्दी से गहने रखो, क्योंकि आज हमें कबूतर के घर पार्टी पर जाना है। कवि ने अभी ये बात की ही थी कि उसे सब हिलता हुआ दिखाई देता है। गोरी, बर्तन हिल रहे हैं और वो देखो, खिड़की और दरवाजा भी हिल रहा है। कालू, भागो, घर से बाहर निकलो, भूकंप है, ये भूकंप है। उससे पहले कि वो दोनों घर से निकलते एक जोर की गूंज आती है। उनके घर की छत गिरती है। हर तरफ शोर था, बचाओ बचाओ की आवाजें आ रही थी। गोरी दरवाजे के नीचे दबी हुई थी। घर का मलबा उनके ऊपर गिरा पड़ा था। चिड़िया का नया घर टूट चुका था। उसकी बेटी गुड़िया छत के नीचे दबी अपनी माँ को आवाजें दे रही थी। गुड़िया, मेरी जान, मैं निकालूंगी आपको, मैं अभी निकालूंगी, आपको कुछ नहीं होगा। वो पूरा जोर लगाकर छत की बड़ी लकड़ियां उठाने की कोशिश कर रही थी, मगर वो कमजोर चिड़िया ये सब कैसे कर सकती थी। मगर उसकी ममता उसे बैठने भी तो नहीं दे रही थी। लकड़ियों के ढेर के ऊपर कबूतर बैठा हुआ था, जो अब से चंद मिनट पहले उसका घर था। उसे तो उसकी पत्नी की आवाज भी सुनाई नहीं दे रही थी। वो रो रहा था और सोच रहा था, लूसी, अगर मैंने आपकी बात मान ली होती और सुबह आपके साथ नदी पर चला गया होता तो हम भूकंप से बच जाते, आप मरने से बच जाती। मगर मगर मुझे क्या खबर थी, क्या पता था कि ये सब होने वाला है। ऐसा भूकंप पहले कभी नहीं आया, पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। मिठू तोता ना तो रो रहा था और ना ही कुछ बोल रहा था। वो तो हैरानी से अपना धागों से सजा हुआ घोंसला जमीन पर उल्टा पड़ा देख रहा था। शायद कोई नहीं बचा होगा, जिसका पक्का लकड़ियों का घर होगा वो नहीं बचा होगा। अगर इस भूकंप से मेरे घोंसले का ये हाल है तो पक्के घर वाले पक्षी कैसे बच सकते हैं। दूर से बुलबुल की भी रोने की आवाज आ रही थी। थोड़ी देर के बाद पक्षी एक दूसरे के पास आना शुरू होते हैं। सबसे पहले मिठू बुलबुल के पास जाता है। बुलबुल, हमारा जंगल चंद मिनटों में उजड़ गया, कोई नहीं बचा, सब बर्बाद हो गए, सब बर्बाद हो गए। मिठू, मेरा अंडा घोंसले से गिरकर टूट गया। मैंने बहुत कोशिश की अपने अंडे को बचाने की, मगर मैं कुछ ना कर सकी। बुलबुल, दूसरे पक्षी न जाने किस हाल में होंगे, चलो हम जाकर उनकी मदद करते हैं। रोता हुआ कबूतर मिठू को आवाज देता है। कबूतर, कोई चोट तो नहीं आई? मुझे चोट आ जाती, मैं मर जाता, मगर मगर मेरी लूसी ना मरती। तो क्या लूसी बहन घर के नीचे है? हाँ, वो बोल भी नहीं रही, मैं कान लगा लगा कर देख रहा हूँ, मगर कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही। सब मिलकर बड़ी लकड़ियां हटाओ, जल्दी करो, समय नहीं है। फिर वो सब मिलकर लकड़ियां हटाते हैं और बुलबुल जैसे ही दरवाजे की दहलीज दूसरी तरफ करती है तो लूसी खून में भीगी हुई नीचे पड़ी थी। उसकी सांसें रुक चुकी थी और अब तो उसके शरीर में खून का एक कतरा भी नहीं बचा था। लूसी, मेरी जान, मुझे छोड़कर चली गई। हमने वादा किया था, हम साथ रहेंगे, साथ जिएंगे, साथ मरेंगे। बोलो, मुझसे बात करो। मिट्ठू कबूतर के कंधे पर पंख रखकर उसे हौसला देता है। कबूतर, हमें दूसरे पक्षियों के पास जाना होगा, हम लूसी को तो ना बचा सके, हो सकता है हमारी किसी और को जरूरत हो। फिर वो सब वहाँ से उड़ते हैं।
कालू कौवा गोरी का पंख देख देख कर रो रहा था। कबूतर, मिठू और बुलबुल कौवे के पास जाते हैं। मैं लुट गया। कबूतर, मैं लुट गया। तुम्हारी भाभी मर गई। ये पंख ये पंख नजर आ रहा है उसका। उसके सर पर छत गिरी थी जब भूकंप आया। मेरा अंडा टूट गया और लूसी भी बच ना सकी। कौवे, हमें एक दूसरे को हौसला देना होगा, एक दूसरे के दुख को कम करना होगा। दूर से चिड़िया की आवाज सबके कानों में पड़ती है। बचाओ, बचाओ, मेरी मदद करो, मेरी गुड़िया को छत के नीचे से बाहर निकालो, कोई मेरी मदद करो। चिड़िया की आवाज है। सब चलो। वो मदद की गुहार लगा रही है। जल्दी चलो। फिर वो सब वहां से उड़ते हैं। मैं कब से आपको बुला रही हूँ। मेरी गुड़िया, मेरी गुड़िया छत के नीचे जिंदा है। वो मुझे बुला रही है, मुझे आवाज दे रही है मेरी गुड़िया। कबूतर, इस बड़ी लकड़ी को एक तरफ से उठाओ और मैं दूसरी तरफ से उठाता हूँ। मिठू, बुलबुल और चिड़िया सब मिलकर लकड़ियां हटाते हैं। मम्मा, मैं यहाँ हूँ, मैं ठीक हूँ मम्मा, ये खिड़की मेरे ऊपर से हटाएं। फिर वो सब गुड़िया को सुरक्षित खिड़की के नीचे से बाहर निकाल लेते हैं। वो सब डरे हुए थे, वो एक दूसरे को छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। ऐसा लग रहा था जैसे अब भी जंगल हिल रहा हो। वो सब पक्षी भूकंप को लेकर इतना डर गए थे कि वो लम्हा उनकी आंखों के सामने से जा ही नहीं रहा था। शाम के बाद रात हो जाती है। वो सब एक पेड़ पर बैठे हुए थे। रोज की तरह चांद रोशन था और वो सब बैठे एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। उन्होंने आज के दिन बहुत कुछ खोया था। किसी ने माँ, किसी ने पति, तो किसी ने अंडा। भूकंप ने सब कुछ हिला कर रख दिया था। गुड़िया अपनी मम्मा के पंखों में छुपी हुई बैठी थी। वो सब बेघर हो गए थे, मगर प्रकृति के कामों में किसी का जोर नहीं। प्यारे दोस्तों, जिंदगी को खुशियों से जियो, खुश रहो, मगर ये कभी ना भूलो कि जिंदगी तो 2 पल का खेल है। आपका धन्यवाद। वो पक्षी दूसरे जंगल से आए थे और उन्हें सागर की दिशा में जाना था, लेकिन वो थोड़ा आराम करने के लिए एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। चिड़िया, मैं तो बहुत थक गया हूँ। मुझसे तो और उड़ा भी नहीं जा रहा। हम सब थके हुए हैं, लेकिन हमें सफर तो करना ही होगा। ऐसे अनजान जंगल में रात कैसे गुजारेंगे। और फिर तोते की नजर सामने एक घर पर पड़ती है। दोस्तों, वो सामने एक घर है, हम सब वहाँ जाते हैं और आज की रात उस घर में गुजारते हैं और फिर सुबह होते ही अगला सफर शुरू करेंगे। न जाने वो घर किस पक्षी का है, क्या वो हमें आश्रय देगा अपने घर में। हम एक बार जाकर पूछ लेते हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि वो पक्षी दयालु हो और हमें आज की रात अपने घर में रख ले। और फिर वो सब उस घर की तरफ जाते हैं। कबूतर घर के दरवाजे पर दस्तक देता है, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आती। वो फिर से दस्तक देता है। इस घर में तो कोई भी नहीं है। वो सामने तो और भी घर हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है यहाँ कुछ पक्षी रहते हैं और इस समय वो भोजन लेने गए होंगे। वो अभी ऐसे बातें कर ही रहे थे कि वहाँ एक कौवा और कौवी आ जाते हैं। क्या झांक रहे हो हमारे घर में। कुछ नहीं बहन जी, हम प्रवासी पक्षी हैं, सागर की दिशा में जा रहे थे, थक गए थे उड़ते उड़ते। और फिर हमने ये घर देखा तो यहाँ आगे आप हम सब पर दया करें और आज की रात हमें अपने घर में रख लें। आपकी बड़ी कृपा होगी हम पर। लेकिन अगर हम तुम्हें बने बनाए घर ही दे दें तो फिर कैसा लगेगा तुम्हें? ये सुनकर तो सब बहुत हैरान हो जाते हैं। क्या क्या मतलब, हम समझे नहीं आपकी बात। बात ये है कि वो साथ में जो 2 घर खाली हैं, वहाँ कुछ पक्षी रहते थे, लेकिन वो अब यहाँ से चले गए हैं और अब ये घर हमारे कब्जे में है। आप तो बहुत अच्छे पक्षी हैं। ऐसे ही दूसरे पक्षी कहते रहते हैं कि कौवे बहुत बुरे होते हैं। सब झूठ बोलते हैं, लेकिन तुम मेरी पूरी बात सुन लो। वो घर तुम ले सकते हो, परंतु बदले में किराया देना होगा तुम्हें। किराया? कितना किराया देना होगा हमें। कुछ ज्यादा नहीं, बस 3 दाने चावलों के हर रोज एक घर के बदले में। ये सुनकर तो उन सबकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। लेकिन रात भी होने वाली थी, वो थके हुए भी थे, इसलिए कबूतर दूसरे दोस्तों से पूछे बगैर ही ऐसा कहता है। हमें मंजूर है। हम कल से हर रोज आपको चावलों के 3 दाने ला दिया करेंगे। कबूतर, ऐसा कैसे होगा। हम कर लेंगे चिड़िया, बस कुछ दिन यहाँ ही गुजार लेते हैं और तब तक हमारे जंगल का मौसम भी ठीक हो जाएगा और फिर हम सागर की तरफ जाने की बजाय यहाँ से ही वापस चले जाएंगे। चिड़िया और तोते को भी कबूतर की बात अच्छी लगती है। जल्दी जल्दी बताओ, हमें कोई और भी काम है। हमें स्वीकार है। तो फिर जाओ और आज से तुम इन दोनों घरों में रह सकते हो। और फिर तोता, कबूतर और चिड़िया वहां से चले जाते हैं। ले अधिकारो, कल से भोजन की चिंता भी खत्म हुई, मुफ्त में भोजन मिल जाया करेगा। लेकिन गोरी, तुम तो जानती हो वो घर कितने कमजोर हैं। अगर उन पक्षियों के ऊपर गिर गए तो फिर? मेरे कौन सा रिश्तेदार हैं ये पक्षी, छत गिरती है तो गिरे, लेकिन जब तक जिंदा है तब तक तो चावल खाएंगे मुफ्त में। और फिर रात हो जाती है और वो दोनों सो जाते हैं। दूसरी तरफ तोता, कबूतर और चिड़िया इस बात से अनजान थे कि जिस घर में वो बैठे हुए हैं वो तो बहुत कमजोर है। शायद इसी कारण बुलबुल वो घर छोड़कर दूसरे जंगल चली गई थी। कबूतर भैया, अच्छा ही हुआ, ये डील इतनी भी महंगी नहीं है। हम शाम को आते हुए एक एक दाना चावल का लिया करेंगे।
बस कुछ ही दिनों की तो बात है, ये दिन ऐसे ही हमारे किराए के घर में गुजर जाएंगे और फिर हम वापस लौट जाएंगे। और फिर वो सब सो जाते हैं। दूसरे रोज गौरी सुबह सुबह ही उनके पास आती है। प्रवासियों, कैसा लगा ये घर? बहन जी, बहुत अच्छा है, किराया भी कुछ ज्यादा नहीं है। ऐसा करना, शाम से थोड़ा पहले ही हमारा किराया पहुंचा देना, हम तो आज भोजन की खोज में नहीं जाएंगे। चिंता ना करें कवि बहन, हम पक्षी जुबान के पक्के हैं, हम शाम से पहले ही आपका किराया पहुंचा देंगे। और फिर गौरी वहां से चली जाती है। दोस्तों, चलो देखते हैं इस जंगल में हमें खाने को क्या क्या मिलता है। और फिर वो सब वहां से चले जाते हैं। गोरी कौवी और कालू कौवा अपने घर के बाहर बैठे मजे कर रहे थे कि वहां एक पक्षी आता है। मैं बादलों का संदेश लेकर आया हूँ। मैं पहले भी बता कर गया था कि आज रात इस जंगल में बहुत तेज बारिश के साथ तूफान आने वाला है। बेहतर यही है सब यहाँ से दूसरे जंगल चले जाएं। तूफान बहुत तेज होगा, ऐसा ना हो कि तुम मारे जाओ। पक्षी जी, सब चले गए हैं यहाँ से, इस जंगल में हम दोनों के सिवा दूसरा कोई नहीं है। लेकिन तुम्हें भी चले जाना चाहिए। पक्षी जी, आप चिंता ना करें, हमारा घर तो बहुत मजबूत लकड़ियों से बना है, कैसा भी तूफान हो हमारा घर टूटने वाला नहीं है। वो ऐसे बैठे हुए थे कि वहां कबूतर भी आ जाता है। लो जी कवि और कवि, आपका किराया। कौवे, तुम तो कह रहे थे कि इस जंगल में और कोई दूसरा पक्षी नहीं है, सब चले गए हैं, लेकिन फिर ये कबूतर कहाँ से आ गया? ये प्रवासी हैं, इन्होंने वो बुलबुल वाला घर हमसे किराए पर लिया है। जाते हुए बुलबुल वो घर हमें ही देकर गई थी। अब मैं जाता हूँ, मेरे दोस्त मेरा इंतजार कर रहे हैं। और फिर कबूतर वहां से चला जाता है। वो घर तो बहुत कमजोर है और तुमने लालच किया और मासूम पक्षियों को बताई ही नहीं ये बात। पक्षी तुम जाओ, हम देख लेंगे जो होगा। और फिर वो पक्षी वहां से चला जाता है। गोरी, कहीं ये पक्षी बता न दे उन्हें कोई बात। इतना समय नहीं है उसके पास, सबको अपनी अपनी चिंता है, तुम चावल खाओ और छोड़ो उन छोटे पक्षियों को। वो पक्षी थोड़ा दूर जाता है तो उसके मन में विचार आता है। इन कौवों ने उन बेचारे पक्षियों को ये बात नहीं बताई कि वो घर तो बहुत कमजोर है और तूफान भी आने वाला है। मुझे उन्हें ये बात बताना होगी, नहीं तो भगवान मुझे माफ नहीं करेगा। और फिर ऐसा सोचते हुए वो पक्षी वापस होता है। दरवाजा खोलो, जल्दी करो, मेरे पास समय थोड़ा है। क्या बात है पक्षी, दरवाजा तो खुला ही था। मैं मौसम का संदेश लेकर आया था, आज रात बड़ा तूफान आने वाला है, इसलिए इस जंगल के सब पक्षी ये जंगल छोड़कर दूसरे जंगल चले गए हैं। लेकिन पक्षी, कौवा कभी तो इसी जंगल में रहते हैं, उन्होंने ही हमें ये घर किराए पर दिया है। मेरी बात मान लो, ये घर बहुत कमजोर है, बुलबुल के थे ये घर, इसलिए वो ये घर छोड़कर चली गई है। वो कौवे तो है ही लालची और उनके घर मजबूत है, इसलिए वो यहाँ से नहीं गए। लेकिन अब हम कहाँ जाएंगे इस समय? तुम तीनों मेरे साथ चलो, आज की रात तुम मेरे पास रुक जाना और फिर सुबह होते ही कोई बंदोबस्त कर लेना। और फिर वो सब उस पक्षी की बात मान लेते हैं और उसके साथ चले जाते हैं। कालू, कल से किराया कुछ ज्यादा ना कर दे, 3 चावल के दाने खाकर मेरा तो पेट ही नहीं भरता। हमारा घर तो बहुत मजबूत है और आज तूफान भी आने वाला है, लेकिन वो घर इतने कमजोर है कि वो तो थोड़ी हवा से ही गिर जाएंगे। कौवा और कव्वी ये नहीं जानते थे कि कबूतर, चिड़िया और तोता तो उस पक्षी के साथ चले गए हैं, वो तो घर में है ही नहीं। मरते हैं तो मरे, हमें क्या, लेकिन अगर बच गए तो कल से पूरे 10 दाने लूंगी मैं। और फिर रात गहरी हो जाती है, कौवा और कव्वी सो जाते हैं। आधी रात को गहरे बादल आते हैं और साथ तेज तूफान। तूफान तो बहुत तेज था और बादल गरजते हैं। फिर तेज हवा शुरू हो जाती है। कव्वे का घर था तो बहुत मजबूत, लेकिन शायद उन्हें उनके कर्मों की सजा मिलनी थी और उनका घर जिस पेड़ पर था वो पेड़ तो पूरे का पूरा ही गिर जाता है। वो पेड़ तो जड़ से ही उखड़ जाता है। उस जंगल में कोई और पक्षी ना था, सब बड़े तूफान के डर से चले गए थे। लेकिन कव्वी और कौवा अपने लालच के कारण वही मर जाते हैं। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, जो किसी का बुरा सोचता है उसका भी हमेशा बुरा ही होता है। प्यारे दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि घर का किराया कितना था? और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताना और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर